आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, करेंगी असहयोग सत्याग्रह, नहीं करेंगी 4 घंटे के बाद कोई भी काम। आखिर बकरे की मां कब तक खैर मनाए। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आपको बताते चले कि ये खबर बिहार से आ रही है, जहां पर आंगनवाड़ी संगठन के सभी नेतृत्वकर्ता अपने अपने संगठन के सदस्यों के बीच बैठक बुलाकर बैठक करते हैं और उसमें निर्णय लेते हैं कि अब हम लोग सरकार के अड़ियल रवैये को अड़ियल तरीके से ही जवाब देंगे। क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 घंटे का कर्मी मान चुकी है, लेकिन उन्हीं के मंत्री और विधायक अभी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अंशकालीन कह के, उनको समाज सेविका कह के उपहास उड़ाते हैं, उनको अल्प मानदेय देकर बंधुआ मजदूर बना रखे हैं। इसको लेकर अब बिहार की तमाम आंगनवाड़ी सेविकाएं असहयोग आंदोलन की तरफ रुख अपनाएगी। हालांकि आपको बताते चले कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा 2 साल पहले ही, जिस समय संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिहार की लगभग आंगनवाड़ी सेविकाएं 71 दिन के हड़ताल पे रही, वहीं अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा असहयोग सत्याग्रह आंदोलन का आगाज की थी। उसी समय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के प्रदेश महासचिव सविता कुमारी यादव जी के नाम से एक पत्र भेजी, जिसमें उन्होंने स्वीकारा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं समाज सेविका नहीं, 4 घंटे का कर्मी नहीं, बल्कि वो पूर्णकालिक है और 6 घंटे की कर्मी है। तो ये अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की पहली जीत थी। लेकिन हम वहां हार गए जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कहा गया कि हम सरकार के निर्देशानुसार आंगनवाड़ी केंद्र पर उन 4 से 5 घंटे में सिर्फ और सिर्फ बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देंगे और गर्म पका हुआ पोषाहार वितरण करेंगे। बाद बाकी जो भी कार्य होगा उस 4 घंटे के बाद हम लोग नहीं करेंगे। या तो सरकार निर्देश दे कि 4 घंटे के अंदर ही वो सारी कार्यों को करे, या अलग से हमें समय निर्धारित करे। हालांकि सरकार ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई पत्राचार नहीं की और हमारी सेविका 4 घंटे के बाद भी काम करना जारी रखी। तो सरकार और पदाधिकारी को भी पता है कि ये नेतृत्वकर्ता कितना भी ईमानदार हो, टाइट हो, मजबूत हो, लेकिन इनकी सेविका जो है इनके साथ खड़ी नहीं रहती है। थोड़ा सा डांट देने पर, थोड़ा सा धमका देने पर ये लोग तितर बितर हो जाती है। हमने एक वीडियो में कहा था, शायद कुछ को बुरा भी लगा होगा या लग भी सकता है, हालांकि लगना नहीं चाहिए। आंगनवाड़ी संगठन सिर्फ महिलाओं का संगठन है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ICDS विभाग में अभी तक महिला पर्यवेक्षिका, आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका 100 में 110% सिर्फ और सिर्फ महिला है। लेकिन इसके बावजूद भी हम एक नहीं है, क्योंकि हम लोग बेंग की तरह इधर से उधर फुदकते रहते हैं। जब तक तराजू के 2 पलड़ों में से एक पलड़ा पर 4 को रखते हैं, तब तक दूसरा पलड़ा खाली। दूसरा पलड़ा पर 4 को रखते हैं, तब तक पहला पलड़ा पर से 2 गायब। मतलब कुछ को समेटते हैं तब तक 2 कुछ भाग जाते हैं, कुछ को समेटो तब तक कुछ भाग जाते हैं। इसी का फायदा सरकार और विभाग के पदाधिकारी उठा रहे हैं। इसी बीच में सिन्हा जी हैं, जिन्होंने बैठक कर अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा द्वारा उठाए गए कदमों पर ही चलना स्वीकार किए। इससे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं कि मैं अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश महासचिव हूं और अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह जी हैं, जिनकी नेतृत्व में बिहार की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मुद्दा को हम पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारा विचार आप लोगों को अच्छा भी लगता है, आप लोग कमेंट कर, फोन कर
हमें कहते भी हैं कि दीदी आपका वीडियो अच्छा लगता है, मैं आपके बात से सहमत हूँ, आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, तो आप लोग एक बैठक तय करिए और उस बैठक में हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, मैं वहाँ पर ज़रूर पहुँचूँगी। तो आइए सबसे पहले सिन्हा जी के द्वारा उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है, मैं उसको आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। उन्होंने निर्णय लिया है कि सेविकाओं ने भरी हुंकार, अब नहीं सहेंगे सरकारी अत्याचार। 4 मई को जमुई सदर के हरनाहा मिनी पार्क में महापरिवार की सेविकाओं की एक जानदार बैठक अल्प सूचना पर आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से सिन्हा जी के साथ दर्जनों सेविकाएं उपस्थित हुई। सेविकाओं द्वारा स्थानीय कार्यालय द्वारा कार्यभार से प्रताड़ित होने की खीज व्यक्त किया गया। सिन्हा जी ने विस्तार से सेविकाओं के भविष्य की रूपरेखा रखी। अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सुविचारित योजना और न्यायालय का सहारा उपयुक्त माना गया। विस्तार से बताया गया कि पोषाहार के उलझाव में सेविका को धकेलकर पदाधिकारी भयंकर लूट का तांडव मना रहे हैं। यह बात मानी गई सेविकाओं को पोषाहार के दायरे से बाहर होना चाहिए। सेविका की अधिकतम समस्या का समाधान यह है कि पोषाहार राशि का वितरण डीबीटी के माध्यम से होना चाहिए। यदि पोशाक राशि डीबीटी से हो सकता है तो पोषाहार क्यों नहीं। डीबीटी से न तो एफआरएस का झंझट रहेगा और न ही कार्यालय और लाभार्थी की प्रताड़ना का। सेविकाओं की सारी त्रासदी की जड़ सिर्फ और सिर्फ पोषाहार है, जिसकी लूट तो पदाधिकारी कर्मी कर ही रहे हैं और जलालत सेविका भुगत रही है। अल्पकालिक समाज सेवी का तगमा देकर पूर्णकालिक कुशल मजदूर का काम सरकार द्वारा लिया जा रहा है। जब हम सेविका पूर्णकालिक और दक्ष मजदूर है, जिसकी मान्यता सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त है, का कार्य कर 26,000 से अधिक वेतनमान के हकदार हैं, तो फिर कुछ पोषाहार राशि के लिए इतनी प्रताड़ना सहने को क्यों व्याकुल है। जब गुजरात हाई कोर्ट सेविका को तृतीय और सहायिका को चतुर्थ वर्गीय कर्मी की मान्यता दे चुका है, तो फिर पोषाहार, मकान भाड़ा, गोद भराई, अन्नप्राशन जैसी अल्प राशि पाने की जहोदत से हम सेविकागण कब मुक्त होंगे। हम सबको एकजुटता से हासिल करना होगा अपना वाजिब हक। इसके रास्ते पर व्यापक विचार किया गया। एक रास्ता होगा असहयोग आंदोलन का। जब सरकार हमको अल्पकालिक समाज सेवी कहकर सही पारिश्रमिक नहीं दे रही है, तो फिर हम सब भी अल्पकालिक कार्य ही करेंगे। हमारे केंद्र खुलेंगे, स्कूल पूर्व शिक्षा भी मिलेगी, पोषाहार भी वितरित होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केंद्र की निर्धारित अवधि तक ही। इसी समय अवधि में विभाग हमें बैठकों में बुलाए या केंद्र चलवाए। निर्धारित समय अवधि के बाद हम सभी का मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना होगा, ताकि अल्पकालिक समाज सेवी के रूप में आप आ रहे मानदेय के अनुसार काम हो। यदि बिहार की सारी सेविका डीबीटी से पोषाहार वितरण और असहयोग आंदोलन का साथ दे, तो सरकार को झुकने को हम विवश कर देंगे। देखिए कितना अन्याय कर रहा विभाग। हम सबों के सारे कार्य केंद्र अवधि के बाद भी व्हाट्सएप के माध्यम से करवाया जा रहा है, लेकिन जब हम आकस्मिक छुट्टी व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो अमान्य कर दिया जाता है। टीए पाने वाले एलएस और सीडीपीओ अल्प मानदेय पर जीने वाली सेविका को अक्सर बैठकों में ऑफिस बुला लेती है, वह भी केंद्र संचालन अवधि के बाद। क्या हम बंधुआ मजदूर की जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं? दूसरा रास्ता न्यायालय का है। विस्तार से सिन्हा जी ने कोर्ट की योजना को बताया और अधिक से अधिक सेविका से जुड़ने की अपील की। असहयोग सत्याग्रह आंदोलन की जो बात कही गई, मैं इससे पूर्ण सहमत हूँ। और आज नहीं बल्कि 71 दिन का जो संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई, उसी समय अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा असहयोग सत्याग्रह की थी। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि हम सेविकाओं के कारण
जीती बाजी को हार जाते हैं। हालांकि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा अपनी जीत सुनिश्चित की, 6 घंटे का कर्मी बनी, लेकिन इसको लेकर न्यायालय जाने के लिए रुपया चाहिए और अन्य संगठन के लोग न्यायालय के नाम पे रुपया तो वसूल कर लिए लेकिन कोर्ट नहीं गए। लेकिन अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा से जुड़े हुए सदस्य अभी तक कहीं से भी 1 रुपया सदस्यता नहीं दिए। कमेंट में आकर कुछ साथी कहते हैं कि आप मैम कोर्ट जाइए। कोर्ट जाने के लिए भाई साहब बहन जी रुपया चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर या उसको पेफोन भी कह सकते हैं, वो नंबर आप लोगों के समक्ष भेजी थी, लेकिन आप लोगों ने उस पर अपनी सदस्यता तक नहीं दिया, तो कोर्ट कैसे जाया जाए। हाँ, उन संगठन से मैं जरूर कहना चाहूँगी कि आपने कोर्ट के नाम पर 1000 से 1500 रुपये वसूल किए हैं। आप लोग प्लीज कोर्ट जाइए, महासभा आपके साथ रहेगी। अब इससे आगे मैं आप लोगों को और क्या बताऊं। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। जिस दिन आप लोग अपने अंदर से डर भगा दीजिएगा, उस दिन सरकार हो या पदाधिकारी हो, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन आप लोग दाता होकर के भी डरते हैं और अगला आदमी लेने वाला होने के बावजूद भी निडर है, आप पर हावी है। इसलिए अपने अंदर से डर को भगाइए। जिस दिन आपका डर निकल गया, आप अपनी जीत सुनिश्चित कर लेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट कर जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।